लंबे इंतजार के बाद आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने फाइनली एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन की बात हो रही थी वो अब बहुत जल्द हो रही है, और उनका ये कहना है कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट वो करने जा रहे हैं स्टेटहुड पे, उसके आसपास ही, उससे पहले या उसके बाद कभी भी एक्सपेंशन हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के लीडर हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा है। सुनील शर्मा के बारे में बता दूं, ये लगातार दावे कर रहे हैं कि जैसे ही कैबिनेट एक्सपेंशन की बात होगी या एक्सपेंशन होगा, तुरंत जो उमर सरकार जो है गिर जाएगी, क्योंकि नाराजगियां बहुत बढ़ गई हैं। और एक अनार 100 बीमार वाली जब स्थिति होती है तो उसमें जो है गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती है। फिर एक बार हमसे जानना चाहेंगे कि क्या अगर एक्सपेंशन होता है तो उसके सियासी मानी क्या रहेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है अब जुलाई के महीने में, कभी भी 20 से पहले या 20 के बाद, क्योंकि 21 को पार्लियामेंट सेशन हो रहा है। आप जो ये मुस्कुरा रहे हैं, क्या चीज़ है जिसको छुपा रहे हैं? चलो, आज समीर साहब ने भी इसको तस्दीक किया कि कैबिनेट एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ ये नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी, जो मैंने प्रिडिक्शन की है, मैं आज भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस पर फर्म स्टैंड करता हूँ। बहुत सारे लोग आज सोच रहे हैं कि शायद बात मेरी गलत निकले या कोई केवल राजनीतिक या सियासी बात की है। मैंने बहुत ज़िम्मेदारी से कुछ समय पहले आपको कहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, और एक असंतोष इस सरकार या इस पार्टी के अंदर आ चुका है। आप लगातार देख रहे होंगे कितना बाहर भी आ रहा है असंतोष। मैं एक बात आज क्लियर करना चाहता हूँ, इसे बड़ी गंभीरता से आप लेना। ये जो कल की स्टेटमेंट हमारे वज़ीर आला साहब की है, ये केवल अपने घर को बचाने के लिए है। ये एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं, न एक्सपेंशन करेंगे न रिशफल करेंगे। जिस दिन इनकी एक्सपेंशन होगी उसी दिन इनका घर टूटना तय है, वो इनको भी पता है। लेकिन कुछ दिन निकालने के लिए और कुछ दिन निकालने के लिए और, अभी इन्होंने बताया जो अपना मॉनसून सेशन है उससे पहले या उसके बाद, कोई फिक्स अभी है नहीं। और ये भी तय है कि तब तक हम दिन दिन निकालें, तब तक हम दिन दिन निकालें। वो दिन दिन निकालने वाली बात हमारे वज़ीर आला साहब कर रहे हैं। किसी कीमत पे भी ये एक्सपेंशन कर नहीं सकते, और करेंगे तो पार्टी गिरेगी। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ, हम वो भाप चुके हैं, इनके अंदर जो असंतोष पैदा हुआ है, जिस वजह से दोनों बाप बेटे कभी एमएलएज़ को बुला के हाथ फेरते हैं, कभी इनको वो ज़बरदस्ती का ख्वाब दिखा के आप मंत्री बन रहे हो, आप मंत्री बन रहे हो, रुको रुको, इस प्रकार से जो घर टूटने वाला है, इस टूटे हुए घर को ये रोकना चाहते हैं। केवल इतना है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात नोट करके रखिएगा, ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, ये एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, ये रिशफल नहीं कर पाएंगे। ये इस वक्त कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं, किस तरीके से, जैसे तैसे, क्योंकि कुर्सी छोड़ने वाले ये अब्दुल्ला परिवार तो है नहीं। मैंने कहा है कि ये तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, पंच सरपंच की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ये काउंसलर की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो प्रपंच है, ये प्रोपेगेंडा जो है, इस तरीके से उस तरीके से, अब दाछी गांव में बिठाओ, अब आपको ख्वाब दिखाएंगे, अब मॉनसून सेशन पे जंतर मंतर चलो, अब दूसरा ख्वाब दिखाएंगे। तो कुल मिला के ये सारे जो प्रपंच हैं इनके फेल होंगे, सरकार गिरेगी, आप निश्चित तौर पे। लेकिन बार बार मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता है, अब सिर्फ आप इंतज़ार कीजिए। नहीं, इंतजार तो करेंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं कि एक्सपेंशन ही नहीं होगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि दाचीगाम मीटिंग के बाद हमने ये फैसला कर लिया है, हम उस पर मंथन कर रहे हैं, एक्सपेंशन होगा, रिशफलिंग भी होगी। क्या अगर ये होती है तो क्या आपको लगता है कि उससे भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, कतई नहीं रहेगी। मैं बोल रहा हूँ, वो एक्सपेंशन के लिए बात नहीं कर रहे, रिशफल के लिए बात नहीं कर रहे, वो केवल अपने घर को बचाने के लिए और ये ख्वाब दिखाने के लिए ये बात कर रहे हैं। अन्यथा कर ही नहीं सकते हैं, वो कर नहीं सकते, नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन आप ये कह रहे हैं कि एक अनार 100 बीमार वाली बात है क्या? नहीं, बात वो नहीं है। इनके अंदर एक अनरेस्ट हो चुका है, और फर्स्ट टाइम अब्दुल्ला परिवार की प्रतिष्ठा को प्रश्न चिन्ह लग रहा है। मतलब
वहाँ पे सवाल करने वाले पहली बार इन वाइसराय के सामने खड़े हो चुके हैं, इन शहजादों के सामने खड़े हो चुके हैं और मिनिस्ट्रियल वो लालच दिखा के कुछ देर इसको प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, जैसे तैसे अपना समय निकालना चाहते हैं। वरना इस सरकार का सिंगल एजेंडा है करप्शन, करप्शन, करप्शन और कोई एजेंडा नहीं है। ये कुछ नहीं कर सकते, लोगों की बेबूदी के लिए, वेलफेयर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लोग बहुत परेशान हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, सड़कों के लिए तरस रहे हैं, स्टाफ स्कूलों के में नहीं है, स्टाफ हॉस्पिटल्स में नहीं है, दिक्कतें चारों तरफ से हैं, रोज़गार हाहाकार, बेरोज़गारी का हाहाकार मचा रहे हैं नौजवान। कहीं पे भी कोई इनका रोड मैप नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। करप्शन करो, मिनिस्टर्स करप्शन कर रहे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन कर रहे हैं। ये सारी बातें एमएलएज इनको खुद बोल रहे हैं कि हम एमएलए बने थे और सिर्फ आपकी करप्शन के लिए नहीं बने थे, हमें तो लोगों का काम भी करना था, खुद भी कुछ वो दूसरे काम इनको करने थे, वो कुछ हो नहीं रहा है, असंतोष पैदा हो रहा है। उस असंतोष को थोड़ा सा रोकने के लिए इन्होंने एक नया शगुफा कर डाला है कि अब जी मॉनसून सेशन के आसपास, मॉनसून सेशन से जम्मू कश्मीर को क्या लेना देना है? मॉनसून सेशन तो पार्लियामेंट का है, चलो पार्लियामेंटेरियन अंदर बैठेंगे, बाहर बैठेंगे। हमारे एमएलएज तो पार्लियामेंट में बैठ के थोड़ी कोई जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। हाँ, जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन होता तब मैं मानता, आसपास करेंगे। ये कौन सा नया पैंतरा है? पार्लियामेंट में ढोल उधर बज रहा है तो नाचना। दो सवाल मेरे रहेंगे। एक सवाल ये कि जो पीर पंचाल के कई एमएलए खुलेआम भी और कैमरे के पीछे भी लगातार हमला कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के प्रति, क्या आपको लगता है ये असंतोष है, इसी की निशानदेही आप कर रहे हैं? ये तो एक फैक्टर है और सिर्फ इतना ही नहीं है, दीवार को काफ़ी फाड़ हो चुके हैं। लेकिन जो पीर पंचाल का जो उनके एमएलएज खुद वो कर रहे हैं, जो हम पहले कह रहे थे करप्शन बहुत है इन डिपार्टमेंट्स में विशेषकर, आज इनके एमएलएज खुद बोल रहे हैं ना, तो मीन्स की तस्दीक खुद कर रहे हैं। तो केवल वही एक कारण नहीं है, अनेकों कारण है। मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई बखान नहीं करना है, मैं लोगों की बात करूँगा। बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के कारण अब्दुल्ला परिवार टूट रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर वो टूट रहा है तो क्या आप अपनी इसमें कोई एक तरफ से चमक देख रहे हैं, कोई तस्वीर? मैं उसको स्पष्ट कर रहा हूँ समीर जी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे इन लोगों के साथ कभी भी सरकार नहीं बनाएगी। इसलिए नहीं बनाएगी, इन्होंने धोखे दिए, इन्होंने नहीं, अगर किसी एमएलए टूट के आता है तो आप क्या उनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये क्यों हर्ष ट्रेडिंग करेंगे? वो करें अपने हिसाब से, हमें कोई लेना देना ही नहीं। मतलब ये हो सकता है कि अगर वो अपना ग्रुप बने तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं, हम सपोर्ट भी नहीं, हम क्यों करेंगे? हम तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, हमने विपक्ष का काम करना है। वो आए, ये आए, दैट आए, वो कोई हमें लेना देना नहीं। हम विपक्ष में, ना हमें सरकार के ख्वाब देखने, ना हमने दिखाए हैं। हम विपक्ष की भूमिका पूरे जब तक सरकार रहेगी तब तक निभाएंगे। नहीं, मैं ये इसको एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। आप कहते हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला सरकार गिर गई, दूसरी सरकार तो बननी है ना वहाँ, यहाँ पे मुतबादिल में तो आप ही हैं बड़ी पार्टी। फिर नहीं, हम कोई सरकार नहीं बनाएंगे, हमारे पास नंबर ही नहीं है, हम कैसे बनाएंगे? और जो नंबर है वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। वो लोग, जिन लोगों ने सौदे किए हैं, जिन लोगों ने गरीबों का खून चूसा है, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर को रक्त रंजित किया है, उन लोगों को लेके हमने क्या करना है? हम साफ शफाफ लोग हैं और हमें लोगों ने मैंडेट दिया है विपक्ष में बैठने का। जब लोग हमें प्योरली मैंडेट देंगे सत्ता में बैठने का, तब हम सत्ता बनाएंगे। अदरवाइज इनके साथ तो किसी कीमत पे भी नहीं। लास्ट में जंतर मंतर पे जो स्टेटहुड पे इशू पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं, ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला के जितने भी इंडिया ब्लॉक के घटक हैं उनको भी, और जम्मू कश्मीर की जितनी पार्टियां हैं उनको भी हम न्योता दें। ये अयवाशेक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में सवाल निशान खड़ा हो चुका है वज़ीर आला के सामने। जो वज़ीर आला ग्राउंड पे विजिबल नहीं है, जिसकी सरकार, आप देखिए ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ही कितना बोलूँ, केवल मतलब एक जिसे कहते हैं कि लग्जरी लाइफ बिताने में जो व्यस्त है, जिसको लोगों से लेना देना नहीं, आउटरीच नहीं, ग्राउंड पे विजिबिलिटी नहीं। अभी आईवाश स्टेटहुड, भाई स्टेटहुड तो हमने देना ही देना है। आपने जो ख्वाब दिखाए थे वो करके दिखाओ आप।
वो छोड़ो बड़े बड़े ख्वाब, तो वो तो वैसे ही आपने, आपके दादा मोहतरम ने, आपके वालिद मोहतरम ने, आपने भी दिखाया, आपकी नई पीढ़ी भी दिखाएगी। लेकिन जो वेलफेयर है पब्लिक का, जिसमें बिजली पानी के लिए बोला था आपने, जिसमें आपने राशन के लिए 10 किलो के लिए बोला था, आज राशन स्टोर्स पे नहीं है, आज बिजली 200 यूनिट तो दूर की बात है, आज कर्जे में पीडीडी डिपार्टमेंट डूबा हुआ है। क्या है रोज़गार 1 लाख आपने बोला था 6 महीने में, तो दिक्कत है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।